क्या कोई इंसान एलियंस के साथ जानवरों जैसा बर्ताव कर सकता है? आप सोचेंगे कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एलियंस का नाम सुनकर ही हमारे दिमाग में एक एडवांस टेक्नोलॉजी का नाम आता है। लेकिन इस मूवी में इंसानों ने एलियंस की जिंदगी जानवरों से भी बदतर कर दी। कहानी की शुरुआत में हम एक बेगस नाम के इंसान को देखते हैं, जो एक MNU नाम की कंपनी में काम करता था, जिसका काम एलियंस पर रिसर्च करना और उनसे कांटेक्ट करना था। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि एलियंस का बड़ा सा शिप हेमेंसबर्ग नाम के शहर के ऊपर मंडरा रहा था और 3 महीनों तक भी इंसानों ने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद इंसानों ने उसके अंदर जाने का फैसला किया। जैसा कि सब सोच रहे थे कि अंदर जाकर उनके लिए खतरा हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही कुछ लोग स्पेसशिप के अंदर गए तो उन्हें वहाँ पर केकड़ों की तरह दिखने वाले एलियंस नजर आए, जिनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और उनमें से काफी एलियंस मारे भी जा चुके थे। अब इंसानों ने उन सभी को पकड़कर धरती पर लाना शुरू कर दिया और उनके लिए टेंट्स भी बनाए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे एलियंस इस जगह को पूरी तरह स्लम्स में बदल देंगे। जिस जगह पर उन एलियंस को लाया गया था उसका नाम डिस्ट्रिक्ट 9 था। अब उन एलियंस से बचने के लिए पूरे शहर में बोट्स लगाए जाने लगे, क्योंकि उन एलियनों की हरकत देखकर इंसानों को बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उन एलियंस ने पूरे शहर में दंगे फसाद मचा रखे थे और वहाँ के लोग उन एलियंस से कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं थे। वो ये चाह रहे थे कि इन एलियंस को जल्दी से जल्दी इनके ग्रह पर भेज दिया जाए ताकि हम सभी की इनसे जान छूट सके। अब डिस्ट्रिक्ट 9 में एलियंस अपने पास हथियार जुटाने लगे। एलियंस का आतंक दिन ब दिन शहर में बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने लोगों से खाना और सामान चुराना शुरू कर दिया। शहर में अफरा तफरी, आगजनी करना उनका आम का काम बन चुका था। आम लोगों ने उन एलियंस के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब वहाँ की गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इन एलियंस को इंसानों से दूर किसी जगह पर ले जाया जाएगा और ये काम वहाँ की सरकार ने एक MNU कंपनी को दिया। अब उस कंपनी ने इस काम के लिए एक वेगस नाम के आदमी को चुना। अब वेगस ने कहा कि इस समस्या का अगर हमें हल मिल सकता है तो वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट 9 में ही मिल सकता है और इसके लिए हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा। उसके कुछ देर बाद वेगस मिलिट्री गाड़ी और हेलीकॉप्टर के साथ में डिस्ट्रिक्ट 9 में पहुंचा। उन्हें वहाँ पर आता देखकर एलियंस इधर उधर भागने लगे। दरअसल में वेगस एलियंस के घर जाकर उनका साइन लेना चाहता था और वो ये देखना चाहता था कि उनके घर में उनकी एक्टिविटी क्या है। और वो देखता है कि उन एलियंस के स्लम्स पर नाइजीरियन का कब्जा था, जो एलियंस से उनके हथियार के बदले उन्हें मीट और फूड दिया करते। अब हम इस गैंग को ऑपरेट करने वाले सरदार को देखते हैं, जिसका नाम ओविजोन्स था। वो बेहद ही खतरनाक आदमी था। वेगस ने उस स्लम्स के हर दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए ताकि वो एलियंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा सके। दूसरी तरफ MNU कंपनी एलियंस के लिए नए नए हथियार बना रही थी और वो लगातार एलियंस के हथियारों को समझने की कोशिश कर रहे थे और उनके जरिए भी एक एडवांस हथियार बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि समय आने पर उन एलियंस का खात्मा कर सके। लेकिन एलियंस के हथियार कुछ इस तरह से बने थे कि उनको सिर्फ एक एलियंस ही ऑपरेट कर सकता है। कोई भी आम इंसान उन हथियारों को चला नहीं सकता। अब हम उस स्लम्स में एक एलियंस के जोड़े को दिखाया गया, जिसका एक छोटा बच्चा था। उन एलियंस ने अपने घरों के अंदर एक लेबोरेटरी बना रखी थी, जिसमें वो लोग एक खतरनाक चीज तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, जो शायद उन्होंने तैयार भी कर ली थी। तभी वहाँ पर वेगस की टीम आ गई। उन्होंने बाहर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। अब उन दोनों में से एक एलियंस ने बाहर जाकर दरवाजा खोला और जैसे ही उसने वेगस को देखा, उसने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और वहाँ से भागने लगा। अब ये देखकर वो लोग उस एलियंस को जबरदस्ती बाहर निकालने लगे और दूसरी तरफ वेगस उसके घर में घुसकर उसकी लेबोरेटरी में एक से एक सामान देखने लगा। तभी वेगस के हाथ एक वो खास चीज लग जाती है जो अभी एलियंस मिलकर बना रहे थे। वो चीज एक टॉर्च की तरह नजर आ रही थी और जैसे ही उस इंसान ने उसके बटन दबाया तो उसके मुंह पे एक काला सा पदार्थ निकल के गिर गया। उस समय तो वेगस को उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वेगस को उस घर में काफी सारे हथियार भी मिले। वहीं दूसरी तरफ उस एलियंस ने खुद को बचाने के लिए उन पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक वहाँ पर मिलिट्री वाले पहुंच चुके थे और उन्होंने उस एलियंस को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अब उस एलियंस की बीबी ये सब छुप कर देख रही थी। उसके बाद वेगस की तबीयत खराब होने लगी। अचानक से उसे उल्टियां होने लगी और वो वहाँ से उन सबको जाने के लिए कहने लगा। अब अगले सीन में जब वेगस खाना खा रहा था तो उसके नाक से अचानक से खून आने लगा, लेकिन वो खून एक इंसानों के जैसा नहीं था। वो अपने नाक से काले खून को निकलता देखकर काफी चौंक गया। उसके बाद वेगस अपनी टीम के साथ में MNU लौटा। अब उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी।
जब वो टेबल पर बैठकर काम कर रहा था तो उसकी उंगली से अचानक उसके नाखून बाहर आने लगे। अब वेगस बाथरूम चला गया और वहाँ पर अपने सभी नाखूनों को देखने लगा। तभी उसकी एक और उंगली का नाखून बाहर आ गया। रात हो चुकी थी और वो एलियंस अपनी बनाई हुई चीज को हर जगह ढूंढ रहा था, क्योंकि वो चीज उनके लिए काफी जरूरी थी, जो कहानी के आगे पता चलेगा। अब वो एलियंस खाने के बदले नाइजीरियन को अपने हथियार बेचते जा रहे थे। अब उन नाइजीरियंस को लगने लगा कि अगर हम इन एलियंस का मांस खाने लगेंगे तो हम इन हथियारों को ऑपरेट कर सकते हैं। और वो ये समझ रहे थे कि एलियंस का मांस खाने से उनके शरीर में उनका डीएनए आ जाएगा। अब नाइजीरियंस ने उन एलियंस को मारकर खाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर आधी रात में वेगस को घर लौटते हुए दिखाया जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर घुसा तो वो इस सरप्राइज हो गया, क्योंकि अगले दिन ही उसका बर्थडे था। अब सारे लोग वेगस का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वेगस की तबीयत अचानक खराब हो रही है। केक काटते वक्त वेगस को उल्टियां होने लगी और वो वहीं पर बेहोश हो गया। वेगस को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर्स उसके हाथों की पट्टी खोलने लगते हैं। और जैसे ही उन्होंने उसकी हाथ की पट्टी खोली तो वो देखकर हैरान हो गए। वेगस का एक हाथ उन एलियंस की तरह बन चुका था। अब उससे घबराकर डॉक्टर्स उसके बारे में सबको बता देते हैं। अब वेगस को पकड़ लिया गया और उसे वहां से लेबोरेटरी ले जाया गया। अब जब वेगस को ले जाया जा रहा था तो उसने देखा कि एमएनयू वाले उन एलियंस की बॉडी पर अजीब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब उन्होंने वेगस पर भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। वेगस को एक बंद कमरे में लाया गया, जहाँ पर उन एलियंस के हथियार रखे हुए थे। अब उन्होंने वेगस के जरिए उन हथियारों को चलाना शुरू कर दिया। वो सारे हथियार वेगस के हाथ से चलने लगे थे, जिन्हें आज तक इंसान चला नहीं पाए थे। अब वेगस के सामने एक एलियंस को पकड़कर सामने लाया गया और वो उस पर हमला करने के लिए कहते हैं। वेगस उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन एमएनयू वालों ने उसे जबरदस्ती इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसके मौत के घाट उतार दिया। वेगस इन सब से टूट चुका था और वो यहाँ से बचने की कोशिश कर रहा था। अब वो कंपनी वाले वेगस के ऑर्गन्स को निकालना चाहती थी और इसलिए वो वेगस को मारने की प्लानिंग करने लगे। अब हम उस एमएनयू के बॉस को देखते हैं, जो अपनी बेटी को उसके बारे में झूठ बोल देता है। वो कहता है कि तुम्हारा पति दरअसल इन्फेक्टेड हो गया है, क्योंकि उसने उन एलियंस के साथ में संबंध बनाए थे। और वो उससे कहता है कि अगर तुम उसके पास गई तो वो जानलेवा बीमारी तुम्हें भी हो सकती है। अब वेगस का ऑपरेशन शुरू होने ही वाला था, तभी वेगस किसी तरह अपने हाथों को खोल लेता है और उसने उन डॉक्टरों पर हमला कर दिया और वो एक डॉक्टर की गर्दन पर ब्लेड रखकर वहाँ से बाहर निकल गया। अब एमएनयू के ऑफिसर उसे कुत्तों की तरह ढूंढने लगे और वेगस इधर उधर जंगल और झाड़ियों में भागता फिर रहा था। एमएनयू के मालिक को किसी भी कीमत पर वेगस चाहिए था, क्योंकि वो पूरी दुनिया के लिए एक कीमती इंसान बन चुका था। अब वेगस खाने की तलाश में एक फूड स्टोर पहुंच गया, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि एमएनयू वाले ने उसके बारे में एक गलत खबर फैला दी थी और उसे कहा गया कि उसके पास में जो कोई भी जाएगा तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये सुनते ही वहाँ के लोग उससे बचकर भागने लगे। अब वेगस ने वहाँ से थोड़ा सा खाना चुराया और वहाँ से चला गया। शाम का वक्त हो चुका था। वेगस अपने चुराए हुए फोन से लगा अपनी पत्नी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो बताना चाहता था कि दरअसल उसका बाप उससे झूठ बोल रहा है और इस प्लानिंग का मास्टरमाइंड दरअसल में उसका बाप ही है, जो मुझे मारना चाहता है। इधर उसका फोन नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ एमएनयू वाले उसे पूरी तरह कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे। वेगस को हर जगह दिखाया जा रहा था, चाहे वो टीवी हो, सोशल मीडिया हो, कुछ भी ऐसा नहीं बचा था जहाँ पर वेगस का जिक्र न हो रहा हो। अब वेगस के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था बजाय डिस्ट्रिक्ट 9 जाने के। अब वो डिस्ट्रिक्ट 9 चला गया ताकि उसका पीछा कोई न कर पाए। अब वेगस काफी दिनों से भूखा था, इसलिए उसे अफ्रीकन गैंग के पास जाना पड़ा। उनका मीट देखकर मानो उल्टी आ जाए। अब मजबूरी में वेगस को कैट फूड खाना पड़ा। अब वो खाना खा ही रहा था, अचानक उसके दांत टूटने लगे। तभी वेगस के फोन पर एक फोन आया। दरअसल में वो उसकी बीबी का फोन। अब वो अपनी पत्नी को उसके पिता के बारे में बताता है। जो तुम्हारा पिता मेरे साथ कर रहा है वो सब झूठ है। और वो कहता है कि उसने किसी भी एलियंस के साथ नाजायज संबंध नहीं बनाए और उसकी पत्नी ने उसकी बातों का भरोसा नहीं किया और वो कॉल कट कर दी। उस बात से वेगस इतना परेशान हो गया कि उसने एक कुल्हाड़ी ली और अपनी उंगली काट दी। अब उसे काफी दर्द हो रहा था और उसने देखा कि अचानक एमएनयू वाले वहाँ पर भी पहुंच गए थे और इस बार उनकी तैयारी काफी ज्यादा लग रही थी। अब वेगस को बचने के लिए उसे एलियन के घर में घुसना पड़ा। ये वही एलियन था जिसके पार्टनर को वेगस ने मार डाला था। वो एलियन उससे बाहर निकलने के लिए बोलती है, लेकिन वेगस उसे समझाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता। अब उसने देखा कि उस एलियंस ने अपने घर पर काफी सारे कंप्यूटर रख रखे थे और कुछ तारे जमीन के नीचे जा रही थी और तभी वेगस वहाँ पर बेहोश हो गया। उन एलियंस ने उसे उठाकर जमीन के अंदर डाल दिया। अब जब वेगस की आंखें खुली तो उस एलियंस ने उस टॉर्च के बारे में पूछा। अब वेगस ने उन्हें बताया कि दरअसल वो चीज एमएनयू की लेबोरेटरी में मौजूद है। वो एलियंस उससे कहता है कि अगर वो चीज मुझे मिल जाए तो मैं पहले जैसा वापस बना सकता। और वो कहती है कि हम उसी चीज के जरिए यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन असली मुश्किल तो एमएनयू की लेबोरेटरी में पहुंचना था, क्योंकि अगर कोई भी वहां गया तो समझ लो मौत के मुंह से वापस नहीं आएगा। रात का वक्त हो चुका था। अब वेगस देखता है कि उसकी बॉडी बहुत
तेजी से एलियंस में बदल रही थी। तभी उसे तानिया का कॉल्स आता है। अब वो अपनी पति की बातों पर कहीं न कहीं यकीन करने लगी थी। अब वो रो रो कर अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे पास इस चीज का सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन तुम्हारी लेबोरेटरी में रखा है। उसे क्या पता था कि एमएनयू वाले उसकी कॉल ट्रेस कर रहे थे और उसकी सारी बातें सुन रहे थे। उन्हें अब वेगस की लोकेशन का भी पता चल चुका था। अब वेगस के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसने जाके उस एलियन से बात की। वो कहता है कि हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब वो उन एलियन से कहता है कि तुम्हारे हथियार इतने हाई टेक है लेकिन तुम उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। अब वो हथियार खरीदने के लिए नाइजीरियन गैंग के पास जाता है, लेकिन ये नाइजीरियन कलवाइस का एलियंस बाला हाथ देख रहा है भाई, और ये सोच रहा था कि इसके हाथ को काट करके खा लूं। अब वो उससे कहने लगा कि मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता ताकि मैं इन एलियंस के हथियारों का इस्तेमाल कर सकूं। तभी वेगस वहीं पर रखा एक हथियार उठा लेता है जिसका इस्तेमाल करके वो उन गैंग के आधे लोगों को मौत के घाट उतार देता है। अब ये देखकर वो कलुआ बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि यार ये हथियार तो वाकई कमाल के हैं, लेकिन वेगस उसका कोई जवाब दिए बगैर वहां से निकल गया। अब अगले सीन में वेगस को ढूंढने के लिए एमएनयू वाले उस एलियंस के घर पहुंच गए, लेकिन उन्हें वहां कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन तभी अचानक से बिल्डिंग में एक बेहद खतरनाक विस्फोट हो गया। दरअसल ये हमला वेगस और उसके साथ आए एलियंस ने किया था। वो दोनों उस चीज की तलाश में आए होते हैं जिससे कि उनका स्पेसशिप स्टार्ट हो सके। वो लोग लेबोरेटरी तक पहुंच चुके थे। अब वेगस को वो चीज मिल ही जाती है, लेकिन उसके साथ का एलियंस अपने दूसरे साथियों की ये हालत देखकर काफी उदास हो जाता है। अब वेगस उसे समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ से निकलना पड़ेगा, लेकिन वो एलियंस अपने साथियों के मरने का गम बना रहा था। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वहाँ पर काफी सारे ऑफिसर्स आ चुके थे और उन्होंने उन पर हमला करना शुरू कर दिया, और वेगस और उस एलियन ने मिलकर उनका काम तमाम कर दिया और वहाँ से बाहर भागने लगे। वो दोनों एक कार चुराकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। अब आखिरकार वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब वो एलियन से पूछता है कि तुम्हें वो चीज मिल चुकी है तो तुम इसे स्टार्ट क्यों नहीं करते। अब वो एलियंस कहता है कि मुझे दरअसल इस बारे में पता ही नहीं है कि मैं इसे ठीक कर पाऊंगा या फिर नहीं। अब उस एलियन ने कहा कि तुम्हें ठीक होने के लिए 3 साल रुकना पड़ेगा और ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हें ठीक जरूर कर दूंगा। ऐसी बातें सुनकर उस इंसान को काफी गुस्सा आ गया और उसने लकड़ी उठाकर उस एलियन के सर पर मार दी, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गई। अब वेगस वो चीज लेकर एलियंस के सीक्रेट बेस में चला गया। तभी उसके बाद वहाँ पर आर्मी पहुंच गई। वो एलियंस उन्हें कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ वेगस उस फ्यूल को उसकी जगह पर लगा देता है। वहाँ पर अचानक से एक चेयर बाहर निकली और वेगस उस चीज को एक्टिवेट कर देता है। अचानक जमीन के अंदर से एक बड़ा सा एयरक्राफ्ट बाहर निकलने लगा, जिसकी मदद से मेन शिप तक जाया जा सकता था। इससे पहले कि वो शिप वहाँ तक जा पाता, किसी ने उस पर हमला कर दिया और वो एयरक्राफ्ट जमीन पर जाकर गिर गया। एमएनयू वाले वेगस को उस एयरक्राफ्ट से पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन वो एलियन का बच्चा किसी तरह से छुपकर उसके अंदर बैठा था। अब एमएनयू वाले उन दोनों को पकड़कर वहाँ से ले जा रहे थे, तभी नाइजीरियन वालों ने उन पर हमला कर दिया और वेगस को पकड़कर वे लोग वहाँ से ले जाने लगे। अब वो एलियंस का बच्चा उस शिप में बैठकर आर्मर सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। जो रोबोट उस कालिए ने उनसे खरीदा था वो उन पर हमला करना शुरू कर देता, लेकिन वो वेगस को एक एलियन समझकर उसे जिंदा छोड़ देता। उधर एलियंस का मेन शिप एक्टिवेट हो चुका था। अब एमएनयू वाले उस मादा एलियन को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे, लेकिन बहुत पिटने के बावजूद वो उन्हें कुछ नहीं बताती। अब वेगस उस रोबोट में बैठ गया जो कालिए ने उनसे खरीदा था। अब वेगस उस रोबोट के जरिए उस एलियंस की मदद करने का फैसला करता है। अब वेगस उस एलियंस को लेकर वहाँ से भागने लगा। वेगस का रोबोट काफी कमजोर पड़ने लगा था, लेकिन वेगस ने हार नहीं मानी। उसने उस एलियन से कहा कि तुम अपने स्पेसशिप में जाओ और यहाँ से भाग जाओ। वहीं दूसरी तरफ वेगस उन सभी को बहुत देर तक रोके रखता है, लेकिन आखिर में वो रोबोट पूरी तरीके से खराब हो चुका था। आखिरकार वो एलियंस मेन शिप में पहुंचने में कामयाब हो गए। वहीं पर वेगस आधा इंसान और आधा एलियन बन चुका था। अब जैसे ही एक एमएनयू का आदमी उसे मारकर खत्म करने ही वाला था, तभी वहाँ पर काफी सारे एलियंस आ गए। इससे पता चलता है कि एलियंस अब भी धरती पर मौजूद थे और वो कहीं न कहीं पर छुपकर अपनी जान बचा रहे थे। उन्होंने उस आदमी को चीर फाड़ दिया और वेगस को उठाकर वहाँ से ले गए, और वेगस की मदद से एलियंस अपने स्पेसशिप को वापस ले जाने में कामयाब रहे। और उन्होंने वेगस से वादा किया कि वो 3 साल बाद फिर से लौटेंगे और उस वक्त हम तुमको पहले जैसा बना देंगे। लोग सड़कों पर आ चुके थे शिप को वापस जाता देखने के लिए। अब वहीं सब लोग वेगस को ढूंढने के लिए निकले, लेकिन वेगस कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। कई साल गुजर गए और उसे किसी ने भी नहीं देखा, यानी वेगस 3 साल तक उनके आने का इंतजार करेगा। इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।